नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हमारी रसोई में हमेशा मौजूद होता है, पर शायद हम उस पर इतना ध्यान नहीं देते। हम बात कर रहे हैं उन छोटे छोटे बीजों की जिन्हें हम अक्सर मामूली समझकर अनदेखा कर देते हैं। लेकिन सच मानिए, ये मामूली से दिखने वाले बीज हमारे रोजमर्रा के स्वास्थ्य, पोषण और फिटनेस पर इतना गहरा असर डाल सकते हैं कि जानकर हैरानी होती है। आकार में भले ही ये छोटे हों, पर पोषण के मामले में ये किसी बड़े सुपरफूड से बिल्कुल कम नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। अब दिमाग में सबसे पहला सवाल यही आता है ना कि रोजाना के स्वास्थ्य के लिए आखिर कौन सा बीज सबसे बेहतरीन है। क्या वे चिया सीड्स हैं या फ्लैक्स सीड्स यानी अलसी, कद्दू के बीज या फिर सूरजमुखी? तो चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। हम उपलब्ध क्लिनिकल डेटा और साइंटिफिक रिसर्च के जरिए ये पता लगाएंगे कि अलग-अलग हेल्थ गोल्स के हिसाब से कौन सा बीज सबसे सटीक बैठता है। चर्चा की शुरुआत एक ऐसी चौंका देने वाली बात से करते हैं जिसे सुनकर शायद विश्वास न हो। क्या इस बात का अंदाजा था कि सिर्फ 1 औंस यानी करीब 28 ग्राम कद्दू के बीज खाने से हमारे शरीर के दिन भर की मैग्नीशियम की जरूरत का 40% हिस्सा पूरा हो जाता है? जी हाँ, 40%। मैग्नीशियम ब्लड शुगर को कंट्रोल करने, मांसपेशियों को ताकत देने और दिल को स्वस्थ रखने के लिए एक बेहद जरूरी मिनरल है। और ये सब कुछ बस एक मुट्ठी भर बीजों में भरा पड़ा है ना कमाल की बात। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से आज के इस विश्लेषण के रोड मैप पर नजर डाल लेते हैं। हम बात करेंगे पहला, पोषण के पावर हाउस की। दूसरा, इनकी आपस में आमने सामने की टक्कर। तीसरा, इनकी तैयारी और सुरक्षा। चौथा, बीजों का दैनिक शेड्यूल। और आखिर में रोजमर्रा की आसान रेसिपीज। क्लिनिकल डेटा से लेकर किचन के प्रैक्टिकल टिप्स तक सब कुछ यहां कवर होने वाला है। तो आते हैं हमारे पहले खंड पर, पोषण के पावर हाउस, पुरानी बीमारियों को मात देना। ये जानना बहुत जरूरी है कि ये बीज सिर्फ आम पोषण ही नहीं देते, बल्कि डायबिटीज, दिल की बीमारियां और हड्डियों की कमजोरी जैसी गंभीर स्थितियों को मैनेज करने में भी मास्टर हैं। यहाँ जो क्लिनिकल डेटा है वो सच में ध्यान खींचने वाला है। एक 90 दिनों तक चले ट्रायल में मोटापे से ग्रस्त महिलाओं को कम कैलोरी वाले आहार के साथ कद्दू के बीज का आटा दिया गया, और नतीजे? उनकी गर्दन की परिधि यानी नेक सर्कमफेरेंस, शरीर का फैट मास, ट्राइग्लिसराइड्स और इंसुलिन रेजिस्टेंस में भारी कमी आई। गर्दन की मोटाई कम होना सीधे तौर पर बेहतर कार्डियोमेटाबॉलिक हेल्थ का संकेत है। यह इस बात का ठोस प्रमाण है कि सही बीजों का चुनाव हमारे मेटाबॉलिज्म को कितना पॉजिटिव तरीके से बदल सकता है। अब आते हैं खंड 2 पर, आमने सामने की टक्कर, सही बीज का चुनाव। हर बीज का अपना एक अलग न्यूट्रिशन प्रोफाइल होता है। यहाँ हम समझेंगे कि वजन घटाने, पाचन सुधारने या स्किन को हेल्दी रखने जैसे स्पेसिफिक गोल्स के लिए कौन सा बीज सबसे बेस्ट रहेगा। चिया और फ्लैक्स सीड्स, जिन्हें हम अलसी भी कहते हैं, इनकी सीधी तुलना काफी दिलचस्प है। दोनों ही फाइबर के बेहतरीन स्रोत हैं, पर उनका प्रकार बिल्कुल अलग है। अलसी में घुलनशील यानी सॉल्युबल फाइबर होता है, जो पानी में घुलकर एक जेल जैसा बन जाता है। इससे पाचन धीमा होता है और लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस होता है। वहीं दूसरी तरफ चिया बीजों में अघुलनशील यानी इनसॉल्युबल फाइबर होता है, जो कब्ज दूर करने और पाचन तंत्र को साफ रखने में मददगार है। एक और दिलचस्प बात यह है कि अलसी में कैंसर से लड़ने वाले लिग्निन भारी मात्रा में होते हैं, जबकि चिया कैल्शियम का एक जबरदस्त स्रोत है, जो हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत जरूरी है। अब इन आंकड़ों के बारे में जो बात सबसे ज्यादा मजेदार है वो ये कि कद्दू और सूरजमुखी के बीज कैसे एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं। कद्दू के बीज जिंक और मैग्नीशियम जैसे मिनरल से लबालब भरे हैं, जो इम्यूनिटी और अच्छी नींद के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। दूसरी तरफ सूरजमुखी के बीजों में विटामिन ई की मात्रा 67% तक होती है, और इसमें सिलेनियम भी कूट-कूट कर भरा होता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि सूरजमुखी के बीज एंटीऑक्सीडेंट सुरक्षा, चमकती त्वचा और थायराइड हेल्थ के लिए बेजोड़ हैं। बढ़ते हैं खंड 3 की ओर, तैयारी, अवशोषण और सुरक्षा। चलिए, पोषण को तो हमने समझ लिया, पर यह पोषण शरीर में पूरी तरह से लगेगा कैसे? इसके लिए बीजों को सही तरीके से तैयार करना बेहद जरूरी है। आइए देखते हैं कि इन्हें सुरक्षित और असरदार ढंग से खाने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यहाँ एक शब्द आता है फाइटिक एसिड। फाइटिक एसिड ये एक एंटी न्यूट्रिएंट है जो बीजों में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। अगर हम बीजों को कच्चा या बिना सही तैयारी के खा लेते हैं तो ये फाइटिक एसिड आयरन और जिंक जैसे जरूरी खनिजों के साथ जुड़ जाता है और शरीर को उन्हें सोखने नहीं देता। यानी बीज खाने के बाद भी उसका पूरा फायदा हमें मिल ही नहीं पाता। तो इस एंटी न्यूट्रिएंट के असर को कम कैसे करें? इसके लिए 3 बेहद आसान कदम उठाए जा सकते हैं।
पहला, चिया बीजों को खाने से पहले हमेशा 15 से 30 मिनट के लिए पानी में भिगो कर रखें। दूसरा, अलसी यानी फ्लैक्स सीड्स। इनका बाहरी हिस्सा बहुत सख्त होता है, जो पेट में आसानी से पचता नहीं है। इसलिए इनके ओमेगा 3 का पूरा फायदा उठाने के लिए इन्हें पीस कर ही इस्तेमाल करना चाहिए। और तीसरा, कद्दू या सूरजमुखी के बीजों को हल्का सा भून लेने से उनका फाइटिक एसिड काफी हद तक कम हो जाता है। एक और बहुत जरूरी बात, पोषण के साथ साथ सुरक्षा भी उतनी ही मायने रखती है। बीजों में कैलोरी काफी ज्यादा होती है, इसलिए इनका सेवन रोजाना बस 1 से 2 बड़े चम्मच तक ही सीमित रखना चाहिए। लेकिन सबसे गंभीर चेतावनी चिया बीजों को लेकर है। कुछ ऐसी क्लिनिकल केस स्टडी सामने आई हैं जहां सूखे चिया बीज खाने और ऊपर से पानी पीने पर वे फूड पाइप यानी भोजन नली में बुरी तरह फूल गए और दम घुटने जैसी जानलेवा स्थिति पैदा हो गई। इसलिए हमेशा याद रखें कि चिया को हर हाल में भिगोकर ही खाना चाहिए। अब आते हैं खंड 4 पर, बीजों का दैनिक शेड्यूल। इन बीजों को अपनी रूटीन में शामिल करने का सबसे सटीक तरीका क्या है? चलिए इसे समय के हिसाब से समझते हैं कि दिन के किस पहर में कौन सा बीज सबसे ज्यादा फायदा देता है। अगर इस डेली टाइमलाइन को फॉलो किया जाए तो कमाल के नतीजे मिल सकते हैं। सुबह के वक्त चिया बीज खाना ब्लड शुगर को स्थिर रखता है और दिन भर के लिए एक निरंतर ऊर्जा देता है। दोपहर में खाने के साथ अलसी और सूरजमुखी के बीज लेने से लंबा टाइम पेट भरा महसूस होता है और शरीर को हेल्दी फैट्स मिलते हैं। और शाम या रात के वक्त उस समय कद्दू के बीज खाना सबसे अच्छा है, क्योंकि इनमें मौजूद मैग्नीशियम और ट्रिप्टोफैन दिन भर की थकान और तनाव को कम करके एक बहुत ही सुकून भरी नींद लाने में मदद करते हैं। और अब हमारा आखिरी खंड, रोजमर्रा के आसान रेसिपी आइडियाज। विज्ञान और सिद्धांतों पर तो हमने बहुत चर्चा कर ली, पर अब वक्त है इन सब को हमारी डाइनिंग टेबल तक लाने का। आइए देखते हैं कि बिना किसी खास झंझट के इन पौष्टिक बीजों को हम अपने रोज के खाने का हिस्सा कैसे बना सकते हैं। बच्चों को हेल्दी खाना खिलाना किसी जंग से कम नहीं होता है ना? लेकिन कुछ मजेदार तरीकों से ये काम काफी आसान हो सकता है। जैसे अलग अलग बीजों को पीसकर उनके स्वादिष्ट सुपर सीड लड्डू बनाए जा सकते हैं, या फिर इनका पेस्ट बनाकर उसे पराठे की स्टफिंग में छुपाया जा सकता है। एक और शानदार तरीका है बीजों को डोसा या इडली के बैटर में मिलाकर फर्मेंट करना या सुबह की स्मूदी में डाल देना। बच्चों को पता भी नहीं चलेगा और उन्हें भरपूर पोषण भी मिल जाएगा। वैसे बीजों को सिर्फ सलाद या मॉडर्न डिशेस तक ही सीमित रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन्हें अपने पारंपरिक खाने में भी आराम से शामिल किया जा सकता है। सोचिए, रोज़ की दाल में तड़का लगाते वक्त भुने हुए बीजों का इस्तेमाल किया जाए, या फिर सुबह के उपमा में थोड़े क्रंच के लिए इनका ट्रेल मिक्स डाल दिया जाए। कद्दू के बीजों की चटनी या पेस्तो बना के देखिए, या पनीर टिक्का के ऊपर बीजों की कोटिंग कीजिए। ये छोटी छोटी चीज़ें रोज़ के खाने को एक बेहद सेहतमंद और स्वादिष्ट अपग्रेड दे सकती हैं। और ये बहुत ही शानदार ढंग से इस बात को साबित करता है कि असली ताकत किसी एक सुपरफूड में नहीं, बल्कि संतुलन में है। रिसर्च साफ कहती है कि सिर्फ किसी एक बीज पर निर्भर रहने के बजाय अलग अलग बीजों को मिक्स करके खाने से दिल की बीमारियों का खतरा 30% और ज्यादा कम हो सकता है। यानी एक स्वस्थ आहार हमेशा विविधता या वैरायटी की मांग करता है। इन छोटे पर शक्तिशाली बीजों का पूरा विज्ञान और उन्हें खाने का सही तरीका अब बिल्कुल साफ हो चुका है। हर बीज की अपनी एक खासियत है जो शरीर को अंदर से मजबूत बनाती है। तो इस चर्चा को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। चिया, अलसी, कद्दू या सूरजमुखी पोषण के इन शानदार पावर हाउसेज में से कौन सा बीज सबसे पहले रसोई की शेल्फ पर अपनी जगह बनाने वाला है? इन जानकारियों का पूरा लाभ उठाया जाए और आज ही से एक दैनिक सीड रूटीन की शुरुआत की जाए। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।